डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको टैली ERP9 में कैश बुक और बैंक बुक सिखाएंगे। तो हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इंफॉर्मेशन पर एंटर प्रेस करेंगे, लेजर्स पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम मल्टीपल लेजर्स को यूज़ करेंगे। मल्टीपल लेजर सेलेक्ट करके एंटर और यहाँ पर हम लेंगे ऑल आइटम्स। कैश बुक में सबसे पहले हम देखते हैं पेमेंट की एंट्रीज। पेमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी फर्म को या किसी भी व्यक्ति को नकद, कैश या चेक से भुगतान करते हैं तो वह एंट्री पेमेंट वाउचर्स में क्रिएट होती है। तो हम उससे रिलेटेड कुछ लेजर्स यहाँ पर पहले क्रिएट करते हैं। जैसे पेमेंट, हम कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं या हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं या हम बिजनेस में गुड्स सेल करते हैं या परचेज करते हैं, किसी भी XYZ किसी भी ट्रांजेक्शन्स के बदले हम जब पेमेंट करते हैं तो वह एंट्रीज पेमेंट वाउचर में बनाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं। ABC लिमिटेड एक फर्म है जिससे हमने माल परचेज किया है। सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुप लेंगे इसका, इनको हमें 10,000 का पेमेंट करना है तो हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखा। हम एक कार यहाँ पर परचेज करते हैं तो कार का लेजर क्रिएट करेंगे फिक्स असेट्स में। हमने मान लीजिए बैंक से लोन ले रखा है, HDFC बैंक लोन, इसका हमें पेमेंट करना है तो हम इसको लेंगे लोन लाइबिलिटी में। हमने मान लीजिए बैंक से 5,000 का लोन लिया था, उसका ओपनिंग यहाँ पर लिख देंगे। हमें मान लीजिए किसी फर्म को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट पे के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। हमने मान लीजिए बैंक में FD करवाई है तो यहाँ पर लेंगे बैंक FD इन्वेस्टमेंट्स। हम हमारे बिजनेस में मान लीजिए किसी भी वर्कर को एज ए लोन हम पेमेंट देते हैं तो हमने मान लीजिए राम वर्कर है जिसको एडवांस लोन के तौर पे हमने कुछ रुपए दिए तो यहाँ पर लेंगे लोन एडवांस असेट्स। इस तरह से हम यहाँ पर, जैसे हमारे बिजनेस में शेयर्स हैं, हम शेयर्स मार्केट में बिजनेस करते हैं, शेयर्स इन्वेस्टमेंट। ये लेजर्स क्रिएट करने के बाद हम कंटिन्यू एंटर प्रेस करके लेजर्स को एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सिंगल लेजर्स में ऑल्टर में आएंगे। यहाँ पर हम कैश लेजर लेंगे, इस पर एंटर प्रेस करेंगे और हम कंटिन्यू एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमारा फिल करेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए 1 लाख रुपीस ओपनिंग कैश है। एस्केप की प्रेस करते हुए हम बैक आएंगे और यहाँ पर लेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। पेमेंट के लिए हम कीबोर्ड से F5 की प्रेस करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पर एंटर प्रेस करते हैं तो पेमेंट वाउचर हमें ऑलरेडी एक्टिव यहाँ पर दिखाई देता है। हम अब यहाँ पर कुछ एंट्रीज करेंगे। तो जैसे हम मान लीजिए ABC लिमिटेड को पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमने डेबिट किया ABC लिमिटेड 10,000 रुपीज़, एंटर। ऑन अकाउंट पर हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट, यहाँ पर हम लेंगे कैश, एंटर प्रेस करते हम वाउचर एंट्रीज को एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह से अगर हम बैंक में FD कराते हैं तो हम बैंक FD का पेमेंट यहाँ पर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 15,000 का बैंक FD किया, एंटर, क्रेडिट, कैश। इसी तरह से मान लीजिए हमने कार परचेज की मार्केट से जिसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज़, एंटर, क्रेडिट, कैश।
एक्सेप्ट कर देंगे। अगर हमने HDFC बैंक से लोन ले रखा है, उस बैंक का हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं। HDFC बैंक 5000 का इसको हम पेमेंट करते हैं लोन का, क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट। अगर हमारी वाउचर एंट्री की डेट चेंज करनी है तो हम यहाँ पर वाउचर एंट्री पर F2 प्रेस करेंगे और डेट क्या देनी है, जैसे हमें देनी है 1/5, हम 1/5 यहाँ पर लिखकर एंटर प्रेस कर देंगे। एंट्री हमारी 1 मई की यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2000 रुपये इंटरेस्ट का पेमेंट किया, क्रेडिट करेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट F2, इसमें हमने डेट दी 2/5/2000, एंटर एक्सेप्ट। हमने राम वर्कर को यहाँ पर लोन एडवांस के तौर पे कुछ रुपए दिए, मान लीजिए हमने 5000 रुपये का एडवांस दिया, तो क्रेडिट कैश अकाउंट। इसी तरह से हमने शेयर्स परचेज किए मार्केट से, एंटर। शेयर्स का अमाउंट हमने 10,000 रुपये पेमेंट किया, एंटर प्रेस करेंगे, क्रेडिट कैश अकाउंट, देन एक्सेप्ट कर देंगे वाउचर्स को। तो इस तरह से हम किसी भी कंडीशन में जब पेमेंट करते हैं तो वह एंट्री पेमेंट वाउचर्स में बनाते हैं। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले, यहाँ पर हम लेंगे अकाउंट्स बुक्स, कैश बुक पर हम एंटर प्रेस करेंगे, कंटिन्यू एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमें पेमेंट की एंट्रीज दिखाई देगी। जैसे हमने एंट्रीज की थी, पूरी एंट्रीज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तो हम यहाँ F2 प्रेस करके स्पेस एंटर प्रेस करेंगे, तो हमें सारी एंट्रीज यहाँ पर दिखाई देगी। हमारा ओपनिंग जो बैलेंस था वह आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1 लाख रुपीज़। करंट टोटल जो हमारा हुआ 92,000 रुपीज़ हमने पेमेंट किया है, और जो क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास बचा वह है 8,000 रुपीज़। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको कैश बुक में सिखाएंगे रिसिप्ट वाउचर्स की एंट्रीज, तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे। धन्यवाद।